Good morning. Today we will continue the chapter The Human Eye and Wonderful Colorful World. Okay. Now there is a definition that is the power of the accommodation. The power of the accommodation means the ability of the eye lens to adjust the focal length is called the accommodation power. मतलब वो एबिलिटी जिससे जो हमारी आई लेंस अपने आप को फोकल लेंथ एडजस्ट करती है उसको हम लोग accommodation पावर के नाम से जानते हैं. ओके. और इसकी वजह जो होती है it has been focused by the eye lens to form the image, okay, on the retina. When the eye lens become more convex to focus and nearby object, मतलब पास की चीज़ों के लिए या फोकस कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो उसके लिए ये बहुत करीब होती है. इसका मतलब क्या होता है? द आई इज़ सेड टू बी एकमेंडेड. ओके. तो वो लीस्ट डिस्टेंस, द लीस्ट डिस्टेंस एट विच अ नॉर्मल आई कैन सी इज़ नोन एज डिस्टिंक्ट विज़न. ओके. और तो हम लोग अगर नॉर्मल आई के लिए बात करें तो ये कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज and the second point is near point and far point. ओके. तो जैसे कि नाम से ही समझ में आता है कि नियर पॉइंट और फार पॉइंट क्या चीज़ होते हैं. द फोकल लेंथ ऑफ द आइज कैन नॉट बी डिक्रीजेज बिलो अ सर्टेन मिनिमम लिमिट. एक मिनिमम लिमिट के बाद जो आँख की फोकल लेंथ है वो कम नहीं होती है. टू सी द ऑब्जेक्ट comfortably and distinctly, the object must be about 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आइज़. अगर हम लोग किसी चीज़ को क्लियर देखना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी होना आवश्यक है. तो द मिनिमम डिस्टेंस, वो मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड द least distance of distinct vision. ओके. तो मतलब वो कम से कम दूरी, वो मिनिमम डिस्टेंस जिससे हम किसी चीज़ को क्लियर देख पाते हैं बिना किसी स्ट्रेन के, उसको हम लोग लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न कहते हैं. और इसको हम लोग इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आइज़. और इसको हम लोग नियर पॉइंट ऑफ द आइज़ के नाम से भी जानते हैं. फॉर आ यंग एडल्ट विद द नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट ऑफ द आई इज़ 25 सेंटीमीटर. एक नॉर्मल जो हमारी मिनिमम होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है. अगर हम लोग हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो नियर पॉइंट मूव्स अवे फ्रॉम 25 सेंटीमीटर. ओके. तो नियर पॉइंट वो पॉइंट द पॉइंट नियरेस्ट टू द आई एट विच एन ऑब्जेक्ट इज विजिबल क्लियरली इज कॉल्ड द नियर पॉइंट. ओके. जिस वो सबसे पास का पॉइंट जिस पर हमारी आँख किसी चीज़ को क्लियर दिखाई पड़ती है उसको हम लोग नियर पॉइंट के नाम से जानते हैं. और इसी तरीके से अगर वो दूर का पॉइंट जिस पर हमको बिना किसी अकोमोडेशन के हम लोग किसी चीज़ को साफ दिखाई पड़ती है तो उसको हम लोग फार पॉइंट के नाम से जानेंगे. ओके. द फारदेस्ट पॉइंट अप विच द लेंस कैन बी सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आइज. इट इज़ इनफाइनाइट फॉर द नॉर्मल आई. तो जो मिनिमम होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है और जो मैक्सिमम होता है वो इनफाइनाइट या इन्फिनिटी होता है. ओके. तो जो फार पॉइंट क्या होता है कि वो सबसे दूर का पॉइंट जिस पर हम किसी चीज़ को क्लियरली देख सकते हैं उसको हम लोग फार पॉइंट के नाम से जानेंगे. और अगर देयरफॉर अ नॉर्मल आई कैन बी सीन द ऑब्जेक्ट क्लियरली बिटवीन द 25 सेंटीमीटर एंड इनफाइनाइट. इन द मायोपिया, अगर हम लोग मायोपिया की बात करें, द फार पॉइंट बिटवीन द क्लोजर टू द क्लोजर देन इनफाइनाइट.
सो द पर्सन इज़ नॉट एबल टू सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यही वजह है क्योंकि ये इनफाइनाइट के पास होता है मायोपिया के केस में, तो इस तरीके से हमको वो चीज़ क्लियर नहीं दिखाई पड़ती है। ये इनफाइनाइट है 25 सेंटीमीटर। सो द डिफेक्ट ऑफ द विजन ऑफ देयर और देयर करेक्शन, जैसे कि अभी हमने दो वर्ड का इस्तेमाल किया था इसको बताने में। एक हम बोल रहे थे हाइपरमेट्रोपिया बोल रहे थे, और एक हमने फोर्थ पॉइंट में बोला था मायोपिया के नाम से हमने उसको बोला था। तो उसका मेन कारण जो है मायोपिया और जो हाइपरमेट्रोपिया जो मैंने बोला था, ये दो तरह की प्रॉब्लम है जिससे जो व्यक्ति है वो वस्तुओं को या ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाता, और उसको इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए लेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सबसे पहले इसको ये होता क्या है मायोपिया, और मायोपिया मीन्स नियर साइटनेस, और दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया और द फार साइटनेस, और एक और नाम इसमें दिया हुआ है प्रिस्बायोपिया। तो यहाँ पर तीन है ये। So these defects can be corrected by using the suitable optical spherical lenses. So the first is myopia or short sightedness. Okay, a person with myopia see clearly near objects but cannot be see the distinct object। इसका मतलब है दिस मीन्स दैट कि इस तरह के जो हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया के जो पर्सन होते हैं उनको पास की चीज़ तो क्लियर दिखाई पड़ती है, लेकिन उनकी जो दूर की चीज़ हैं वो लोग क्लियर नहीं देख पाते हैं। ओके, दो इट कैन बी सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली एंड ठीक है। तो मायोपिया में क्या होता है, द आईज ड्यू टू विच द आई कैन नॉट सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। दूर की चीज़ इसमें क्लियर नहीं दिखाई पड़ती है, जबकि पास की चीज़ इसमें क्लियर दिखाई पड़ती है। अ पर्सन विद द मायोपिया कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट clearly but cannot be see the distinct object. A person with this effects can the far point nearer than the infinity, so the person may not be clearly up to a डिस्टिंक्ट ऑफ अ फ्यू मीटर, मतलब वो कुछ दूरी की चीज़ उसको जो है क्लियर नहीं दिखाई पड़ती है। इन अ मायोपिया आइज द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, और इससे क्या होता है जो इमेज जहाँ रेटिना पर बननी चाहिए रेटिना पर ना बन करके ये रेटिना से आगे बनने लगती है। इन अ मायोपिया आई द इमेज ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड नॉट एट द रेटिना इटसेल्फ, मतलब रेटिना पर ना बन करके ये रेटिना पर आगे की तरफ इसकी इमेज बनने लगती है, जिसके कारण वस्तु हमें क्लियर नहीं दिखाई पड़ती, दूर की वस्तु हमें क्लियर नहीं दिखाई पड़ती है। और इसके कारण क्या है, इट इज़ ड्यू टू द हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस। अब इसके मेन कारण क्या है कि हमारे जो आई बॉल हैं वो इलोंगेट हो जाते हैं, इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, जिससे कि जो रेटिना और आई लेंस की जो बीच की दूरी जो है वो बढ़ जाती है, और जब दूरी बढ़ जाती है तो फोकल लेंथ जो होती है वो फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज डिक्रीज्ड बिकॉज द इंक्रीमेंट ऑफ द थिकनेस ऑफ द लेंस, और लेंस का जो होता है वो मोटा हो जाता है। सो दैट दिस डिफेक्ट्स में अराइजेज ड्यू टू द फर्स्ट दिया हुआ है द कर्वेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द आई लेंस इज टू बी इंक्रीज ड्यू टू इज द फोकल लेंथ डिक्रीज। ओके, जो इनके कर्वेचर होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण कि इसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द आई लेंस एंड द रेटिना इज इंक्रीज, सो द डायमीटर ऑफ द आई बॉल इज इंक्रीज। ओके, ये यहाँ पर दिखाया गया है डिफेक्ट। पहला वाला जो है ये इमेज जो बन रही है वो रेटिना से आगे बन रही है आकर के, और ये सेकंड है। इसके लिए हम लोग को इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस का हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, ये जिससे हमारी जो वस्तु है वो उसकी इमेज फिर से रेटिना पर बनने लगती है। रेटिना से आगे बन रही है यहाँ पर, और यहाँ पर रेटिना पर ये इमेज बन रही है।
Due to this defect, the image of the object infinite form before the retina instead of the forming on the retina. Okay, parallel rays of the light coming from the object in refracting of the eye instead of the मीटिंग एट द रेटिना, मतलब रेटिना से ना मिल करके ये रेटिना से पहले पॉइंट पी पर मिलती है, ये रेटिना से पहले पी पॉइंट पर मिल रही है. Therefore the object placed at infinite and is not visible clear, जिसके कारण कि ये हमको क्लियर नहीं दिखाई पड़ती है. एंड द सेकेंड इज द आ जाओ इस पर कि लिखा हुआ है इसमें हाइपर प्रिवेंशन ऑफ द शॉर्ट साइटनेस. शॉर्ट साइटनेस को हम लोग दूर कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम लोग कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्पेक्टिकल्स जो होते हैं, जो कि इसकी जो ऑब्जेक्ट है वो वापस फिर से रेटिना पर बनता है उसका. And the second is hypermetropia or the long sightedness of the far distinct. A person with the hypermetropia can be a distinct object clearly but not see the near बाय पॉइंट. जैसे हमने उसमें बोला था कि उसमें जो होती दूर की चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती हैं, पास की चीज़ क्लियर दिखाई पड़ती है. इसमें जस्ट ऑपोजिट होता है कि इसमें दूर की चीज़ें क्लियर दिखाई पड़ती हैं, जबकि पास की चीज़ें जो होती हैं, पास की कोई भी वस्तु इसमें दिखाई नहीं पड़ती है. अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट. पास की चीज़ नहीं दिखाई पड़ती. दिस डिफेक्ट इज ऑफन रिलेटेड विद द एजिंग प्रोसेस. जैसे जैसे एज बढ़ती है वो ये प्रोसेस जो होता है वो प्रॉब्लम आने लगती है. द नियर पॉइंट ऑफ अ पर्सन इज फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल आई पॉइंट. जो नॉर्मल आई पॉइंट दैट इज 25 मीटर है. और उसे ओके हाइपरमेट्रोपिक पर्सन जो होते हैं इनको रीडिंग मटेरियल जो होते हैं वो जो होती हैं उनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है. दिस इज़ बिकॉज द आई जो हमारी आँख में जो लाइट रे आ रही है ये बहुत ही क्लोज ऑब्जेक्ट से होती है, जिसके कारण जो होती है पिक्चर जो है वो रेटिना के पीछे बनती है. उसमें आगे बन रही थी, इसमें ये पी पॉइंट पर पीछे बन रही, जिसके कारण वस्तु क्लियर नहीं दिखाई पड़ती है. और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है. ये कॉन्वेक्स लेंस, इसके बाद ये जो इमेज है वो रेटिना पर बन रही है. This defect arises either the curvature of the surface of the eye lens to be decreases due to its focal length increases. Okay, और इसमें क्या होता है कि जो इसके आँख की जो वो फोकल लेंथ होती है वो जो होती है वो कम ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि डिक्रीज़ ऑफ द थिकनेस ऑफ द आई लेंस, क्योंकि जो आई लेंस की जो थिकनेस होती है वो कम हो जाती है. और इसके साथ ही साथ जो होती है वो आई बॉल जो होती है दैट इज़ अ शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल्स. आई बॉल की शॉर्टनिंग हो जाती है, वो कम हो जाती है. इस कारण जो होती है ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हाइपरमेट्रोपिया कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है, और जिससे जो होती है वो रेटिना पर इमेज बनती है. एंड द थर्ड इज़ द प्रिस्बायोपिया. ये द पावर एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीज विद एजिंग. ये प्रॉब्लम भी एजिंग से जुड़ी हुई है. फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे. धीरे धीरे ये जो पॉइंट्स होता है ये कम होता जाता है. दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली. इससे पास की चीज़ें और जो डिस्टिंक्टली दूर की चीज़ें इसमें समझ में नहीं आती, और इसके कारण जो हो जाता है लूजनेस ऑफ द मसल्स ऑफ द आईज. ओके, और दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड द प्रिस्बायोपिया. और इसमें जो होते हैं एकोमोडेशन पावर ऑफ द लेंस बिकम impaired. It arises due to the gradually weakening of the ciliary muscles. जो हमारी ciliary muscles होते हैं वो एज के साथ साथ ये लूज होते जाते हैं. and the diminish the flexibility of the आई लेंस. और आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो कम होती चली जाती है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है. नाउ देयर आर सम
नाउ देयर आर सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ओके, एक आदमी है जिसको कि शॉर्ट साइटनेस की प्रॉब्लम है और जो वो मैक्सिमम दूरी वो इतनी तक है उसकी, और फॉर हिज करेक्ट विज़न, उसको वो उसकी करेक्ट विज़न जो होती है वो क्या होगी और उसकी किस पावर को उसको यूज़ करना पड़ेगा। मिनिमम डिस्टेंस जिसको वो देख सकता है वो 0.25 है। ओके, नाउ हियर इज़ द, यहाँ पर जो मेरी v है, v की वैल्यू -20 है, जबकि u की वैल्यू इनफाइनाइट है और फोकल लेंथ हमसे पूछ रहा है। सो द फॉर्मूला इज़ 1/v इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके, इसमें जो वैल्यू पुट करने पर जो वैल्यू आ रही है वो 20 आ रही है। सो द फोकल लेंथ की जो वैल्यू है वो -20 है और माइनस में आ रहा है तो कॉन्केव लेंस है। और पावर ऑफ द लेंस का फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू 1/f and the answer is 0.05. Okay, there is some another numericals. Okay, if you have any problem you can ask me in your app. Okay. Okay.